आ जा रहे हैं। देखो पापा का फोटो है। क्या रे, चिंगड़ी माछ का झोल? यही चिंगड़ी माछ का झोल। लिपस्टिक लग गया आपको, मम्मा का लिपस्टिक। ओह मैं छोटी बेबी हूँ, मैं छोटी बेबी हूँ, मैं मम्मा के गोदी में घूट में बैठ के घूमी घूमी करती हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम डॉक्टर मेरे के को पास पोदू जा में रहे हैं। इंजेक्शन लगाने जा रहे। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आज तक हम बेबी को लेके बाहर नहीं गए हैं, तो आज हम फर्स्ट टाइम बेबी को लेके बाहर जा रहे हैं और वो भी जा रहे हैं उसके डॉक्टर के पास, उसको वैक्सीन लगवाने। वो जो बर्थ के बाद जो फर्स्ट वैक्सीन होता है वो लगवाने। इससे पहले भी हम एक बार उसको लेके बाहर निकले थे, लेकिन वो सो रही थी। और कल भी हम उसको लेके बाहर निकले थे सू और मम्मी के साथ एक फ़ोटोशूट कराने के लिए। नीचे ही निकले थे सोसाइटी के गार्डन में, लेकिन तब भी वो सो गई थी। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि उसके जगे हालत में मैं उसको लेके बाहर निकली हूँ, और ये फर्स्ट टाइम ऐसे गाड़ी में कॉन्शियस हालत में आ रही है। सो इट्स वेरी, मतलब उसके लिए बहुत अचंभित करने का टाइम है, बिकॉज वो हर जगह को देख रही है। ये जो मूव हो रहा है ना, ये सब बिल्डिंग्स मूव हो रही है, पेड़ पौधे, ये सब उसने पहले नहीं देखे, तो वो देख रही है और बहुत आश्चर्य से हर चीज़ों को देख रही है। अभी तो शायद सो भी गई है देखते देखते। और ऑल्सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है। ऐसे इससे पहले जब भी मैं उसको लेके जाती थी, मतलब डॉक्टर के पास हो या नीचे भी लाती थी धूप के लिए, धूप से खाने के लिए, तो उसको हम लोग स्लीपिंग बैग में लाते थे। हमारे पास 2 स्लीपिंग बैग्स थे, 2 अलग अलग साइज़ के। और नाउ टचवुड शी हैज़ आउटग्रोन बोथ ऑफ देम। सो गई मेरी बच्ची गाड़ी में। गाड़ी ऐसा हिल रहा है ना, तो आई थिंक उसी झूला का काइंड ऑफ सेंसेशन मिल रहा है उसको, तो वो सो गई। तो या शी इज़ आउटग्रोन बोथ हर स्लीपिंग बैग्स। अभी वो स्लीपिंग बैग में रहती भी नहीं है, और जब हम आए थे गाड़ी में तब वो एकदम जगी हुई थी। तो स्लीपिंग बैग में रहती तो वो कन्फाइंड रहती, हाथ पाँव नहीं हिला पाती। सो शी वॉज क्राइंग। सो फर्स्ट टाइम मैं उसको ऐसे लेके जा रही हूँ। मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ कि मैं उसका गर्दन ना लचका दूँ, फिर ऐसे गाड़ी में इस तरह से जा रही हूँ। आई रियली होप एवरीथिंग वर्क्स आउट फाइन। अभी इसको वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद हर बच्चा रोता है और उसके बाद फीवर भी आ जाता है हल्का हल्का। तो देखते हैं कि बाबू रोती है कि नहीं। वैसे बहुत बहादुर है मेरी बच्ची। मैं रोती बहुत कम है, टचवुड बोलना नहीं चाहिए। उसको भूख लगती है तब रोती है, डायपर चेंज कराना होता है तब, बट अदरवाइज वो ज़्यादा परेशान नहीं करती, रोना गाना ज़्यादा नहीं करती। तो देखते हैं आज उसका क्या। कुछ बच्चे होते हैं जो वैक्सीन लेके एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ी देर तक रोते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं बहुत देर तक रोते रहते हैं। तो देखते हैं मेरी बच्ची क्या करती है। अभी तो बेचारी सो रही है। सो आई विल जस्ट होल्ड हर टाइटली थोड़ी देर तक, और फिर जाके हॉस्पिटल में देखते हैं कि क्या सीन बनता है वहाँ पे। अब हम पहुँच तो गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन पार्किंग का लफड़ा है। ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी वेट कर रही है, जिसके पीछे हमें पार्किंग मिलेगी। 11:30 बजे का था हमारा अपॉइंटमेंट, और अभी तो मैडम तो उतर के बॉल में कर देंगे। हाँ मैं कर देता हूँ भाई, आगे थोड़ा आगे कर दीजिए। हाँ। तो हॉस्पिटल के जो भैया हैं गेट के, वो बोल रहे थे कि बहुत भीड़ है और पार्किंग में जगह नहीं है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैडम को उतार के साइड में एक मॉल है वहाँ पे पार्किंग करके आ जाओ। क्या सजेस्ट करते हो? अभी मैं यहाँ पे उतर जाऊँ? उतर जाएंगे तो उतर जाके मैं बच्चे को लेके चली जाती हूँ अंदर। फिर फाइल वाइल लेके तुम आओ, मैं बच्चे को लेके अंदर चली जाती हूँ। मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन में वेट कर रही थी। सूप आने में काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि बहुत गंदी वाली भीड़ थी पार्किंग में। और यहाँ पे उस दिन बहुत बच्चे आए हुए थे वैक्सीन लगाने, और बच्चे रो रहे थे बहुत, जिसको सुन के फिर बेटू भी हमारी डर गई। फिर वो कभी सो रही थी, फिर उसको भी भूख लग गई। मैंने उसे चुप कराया, लेकिन बाय द टाइम मैंने उसे चुप कराया, अंडरस्टूड कि उसको भूख लग गई है। फिर आई वॉज कैरिंग माई बॉटल विथ मी। ये जो वो पी रही है ना, दिस इज़ मदर्स मिल्क ओनली, जो मैं हमेशा पंप करके रखती हूँ। अराउंड 100 ml तक मैं अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ, ताकि अगर उसको रास्ते में कहीं भूख लग जाए तो हम उसे जल्दी से फीड करा पाएँ। तो इसी के बाद फिर उसका नंबर आया वैक्सीन का। तो हॉस्पिटल का काम निपट गया, अच्छे से निपट गया हॉस्पिटल का काम। 3 वैक्सीन्स लगे इन टोटल, 2 सुई वाले वैक्सीन्स लगे और 1 पिलाने का वैक्सीन लगा। और हमें चॉइस दिया था डॉक्टर ने
कि पेनलेस वाला लेना है या नॉर्मल वाला लेना है, और डॉक्टर ने भी कहा था कि जो इफेक्टिवनेस है वो दोनों की बराबर की है। अब इसको 2 दिन से ना थोड़ा सा खांसी हो रहा है और नाक से पानी बह रहा है, तो ये सोच के कि अभी फिर फीवर आएगा, बहुत ज़्यादा फीवर आएगा तो बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए हमने पेनलेस वाला ही लिया है। तो 3 वैक्सीन और लगाने का चार्ज मिला के हमारा 9000 प्लस आया है। तो बच्ची रोई जब वैक्सीन लगा, जब उसको इंजेक्शन लगा रहे थे तब वो थोड़ा सा रोई और उसके बाद वो चुप हो गई। और जो ओरल वैक्सीन था, मतलब जो पिलाने वाला था, उसका शायद उसको टेस्ट अच्छा लगा तो बहुत देर तक नम नम ऐसे करके चाट रही थी। और उसके बाद मैंने उसको गोदी लिया और फिर मैं थोड़ा वॉक की, तो उसके बाद ये सो गई है। तो हॉस्पिटल से निकल के हम सीधा मैकडॉनल्ड्स गए। हॉस्पिटल के पास ही मैकडॉनल्ड्स है और वहाँ पे हम बहुत आते थे। हम जब आई वाज प्रेग्नेंट और जब भी मैं यहाँ पे चेकअप के लिए आती थी हॉस्पिटल में, तो इस मैकडॉनल्ड्स में बहुत आते थे। और मैं सिर्फ एक ही बर्गर खाती थी, वो है मैक एग, क्योंकि उसमें सिर्फ बन होता था और एग होता था, प्याज होता था और मेयोनीज़ वो डालते थे। कभी कभी मैं बोल देती थी तो नहीं डालते थे और कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं जाता था। तो वो मैक एग मैं बहुत खाती थी। तो इतने दिन बाद अराउंड, हाँ, डिलीवरी के बाद फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे और फिर मुझे लगा कि पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, तो एक मैक एग मैंने खाया। और मेरा ऐसा है कि प्रेगनेंसी के टाइम मैं बाहर का कोई खाना नहीं खा पाती थी। खाना नहीं चाहिए, वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी भी थोड़ा मन करता था कुछ खाने का तो मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा पाती थी। मतलब खाने के विदिन 5 मिनट्स मुझको वॉमिट हो जाता था। बट मैक एग, मैकडॉनल्ड्स का मैक एग सिर्फ एक ऐसा खाना था या बाहर का फूड था जो मैं खाती थी, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम होता था, ना मुझे वॉमिटिंग होती थी, ना पेट दर्द होता था, मतलब कुछ भी नहीं होता था। सो इट्स सेफ टू अज्यूम कि मेरी बच्ची को मैकडॉनल्ड्स का मैक एग बहुत पसंद है। तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको भी खिलाऊंगी। फ़िलहाल तो बस हम ही ने खाया। और बहुत दिन बाद मैंने मैकडॉनल्ड्स में कॉफ़ी भी पिया, क्योंकि पहले जब मैं प्रेगनेंसी में आती थी तब तो कॉफ़ी नहीं पीती थी मैं। कॉफ़ी, आई एम सच अ कॉफ़ी, क्या बोलते हैं उसको, एडिक्ट, कॉफ़ी एडिक्ट। मुझको दिन में नॉर्मली 4 से 5 कप कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए होता था। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने कम्प्लीटली उसको कट कर दिया। तो अभी मैं दिन में 2 कप चाय या कॉफ़ी, कुछ भी मुझको चलेगा, चाय कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन, लेकिन 2 कप मेरे को चाहिए। सो आई एम बैक टू इट। बट हाँ, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ तो मैं ओवर नहीं कर रही, मैं 4-5 कप नहीं ले रही, बट 2 इज़ गुड। तो अभी तक तो फ़िलहाल यही है। शी इज़ स्लीपिंग पीसफुली, रोना गाना कुछ कर नहीं रही है, टचवुड। तो देखते हैं घर जाके क्या होगा। आज तो मैं इसको नहलाऊंगी नहीं, हम सुबह से निकले हुए हैं, मैं इसको मसाज भी नहीं दे पाई, नहलाया भी नहीं पाई। बट आज क्योंकि वैक्सीन लगा है तो मैं आज नहीं नहलाऊंगी और घर जाके मम्मी से पूछूंगी कि क्या करना है, अगर कोई और एहतियात वगैरह बरतनी है तो वो देखूंगी। एंड अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स गुड टिल नाउ। सो या दिस वाज आवर वैक्सीन डे। अच्छा, एक और बात, वैक्सीन लेते हुए मैंने इसका वीडियो वगैरह कुछ नहीं लिया। मुझे मालूम है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भरे होते हैं इस तरह के वीडियोस, और जब भी पेरेंट्स जाते हैं वैक्सीन डे का, जब वो वीडियो या व्लॉग बनाते हैं तो सुई लगाते हुए बच्चे की वो वीडियो ज़रूर निकालते हैं। बट आई वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दैट। मुझे अपने बच्चे को रोता हुआ या उसको दर्द हो रहा है उसका मुझे वीडियो नहीं निकालना था। आई नो वैक्सीन जो है उसकी भलाई के लिए ही है, उसके आगे चल के उसकी सेहत के लिए है, लेकिन मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है और वो रो रहा है और उसका फुटेज लेके मुझको पब्लिक नहीं करना था। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, तो इसीलिए मैंने हॉस्पिटल के अंदर का कुछ भी वीडियो नहीं लिया। बट आई टोल्ड यू कि वहाँ पर क्या हुआ है। आई रियली होप कि इसके बाद उसको ज़्यादा फीवर वगैरह नहीं आए, क्योंकि हमने पेनलेस वाला ऑप्ट किया है। बट जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा I will keep you updated. So yeah, if you have watched this video till now, thank you so much for being with us. And अभी मेरा maternity leave चल रहा है, तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ वीडियोस, व्लॉग्स टाइप के भी वीडियोस बनाती रहूँगी. So if you're liking these videos, then please consider subscribing. I'll see you next time. Bye bye.